नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं अफसरनामा। अफसरनामा में आज हम एक ऐसे अफसर से आपकी मुलाकात कराएंगे जो सरकारी खजाने की सेहत को बेहतर रखने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, उस खजाने को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उस पर भी नकेल कसते हैं। और एक अच्छा सहयोग भी है हमारे साथ। एक अफसर के साथ दूसरी अफसर, उनकी धर्मपत्नी भी है, उनसे भी चर्चा कराएंगे। तो हमारे साथ हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर प्रताप सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साधना जी भी हमारे साथ हैं, यूपी गवर्नमेंट में जॉइंट डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। सर, सबसे पहले तो आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि यहाँ तक आप जो पहुंचे हैं, जो एक शुरुआत रही थी, कहाँ से शुरुआत की और यहाँ तक के जो मुकाम तक का सफर था वो कैसा रहा? राज जी, बहुत बहुत नमस्कार। और आप लोगों का और इंडिया न्यूज़ का हमारे गरीब खाने पर बहुत बहुत स्वागत। तो मेरी जर्नी में आई वाज बोर्न एट ए स्मॉल विलेज इन डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, यूपी, वेस्टर्न यूपी। और मेरी अर्ली स्कूलिंग वहीं की है, अलीगढ़ की है। और उसके बाद में स्कूलिंग और इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद में फिर IIT कानपुर से मेरी हायर एजुकेशन। एंड ऑल अलोंग, वैसे गांव में तो हमारे स्कूलिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो शुरू में जो बहुत छोटे बच्चे थे उन्हें बराबर के टाउन में जाना पड़ता और एक बीच में नाला पड़ता था जो कि रेनी सीजन में काफी उसमें फ्लो रहता था और छोटे बच्चे जा नहीं पाते थे। तो जब मेरे फादर, पिताजी जब गांव के प्रधान बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि गांव में स्कूल बना। और वो स्कूल, क्योंकि भवन नहीं था स्कूल का, तो जो पंचायत भवन था उसी से स्कूल की क्लासेस शुरू हुई। वहीं से मेरी अर्ली स्कूलिंग है। और ऑल अलोंग जो मेरी स्कूलिंग है और इवन कॉलेज में, मेरे टीचर्स का बहुत एक विशेष योगदान है और दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ मी। आई एम वेरी वेरी लकी इन दैट रिस्पेक्ट। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत इंकरेज किया। और उससे एक मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा जब मैं छोटी जगह से निकल के बड़े टाउन में पहुंचा और फाइनली जब मैं IIT में पहुंचा। IIT रियली ट्रांसफॉर्म। IIT का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। यू गॉट टॉप क्लास प्रोफेसर्स, यू गॉट टॉप क्लास स्टूडेंट्स। और वहाँ पे एक पढ़ने का, सीखने का, ग्रो करने का बहुत बड़ा मौका। और वहीं पे मेरी वाइफ है साधना, उनसे भी वही मिलना हुआ IIT के दौरान। और मेरे प्रोफेसर्स स्टिल आई रिमेम्बर मोस्ट ऑफ देम, कुछ लोगों से टच में भी है। फिर कुछ दिन मैंने IIT करने के बाद में सिविल सर्विसेज में मैं 2 बार अपीयर हुआ, 2 बार सिलेक्शन हुआ मेरा। और एक इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होती है, वो UPSC करने का, उसमें भी मेरा 2 बार सिलेक्शन। और कुछ दिन इंजीनियरिंग का जॉब करके फिर मैंने सितंबर 91 में आई जॉइन फॉर माई ट्रेनिंग एट हैदराबाद नेशनल पुलिस। तो नेशनल पुलिस अकेडमी से फाउंडेशन कोर्स करने के बाद में आई केम टू नागपुर फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर इंडियन सर्विस। और उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 93 में दिल्ली में हुई। और दिल्ली में कुछ दिन काम किया मैंने, फिर मैं यूपी गया, कानपुर में काम किया। कानपुर मेरी लाइफ का होम टाउन भी है और मैं कानपुर से पढ़ा भी IIT कानपुर से एक विशेष लगाव। जाहिर बात है, वो होना भी चाहते हो लगाव। फिर हमारा जो यूपी का टेन्योर था वो कंप्लीट हो गया, तो हमें जाना था। मेरा मन बहुत था कि मैं यूपी में रहूं, क्योंकि स्पेशली सी द यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट गवर्नमेंट के नॉर्म्स, रूल्स ऐसे हैं कि आप रह नहीं सकते। तो फिर देन आई आस्क्ड माय वाइफ भी कहाँ चलना है। अब यूपी का दाना पानी पूरा हो गया, जाना पड़ा। सी सेड बेंगलोर मिलता है तो चले। So I requested my bosses at Delhi कि सर मुझे कर्नाटका देते हैं। They were kind enough to give me कर्नाटका। Then वहाँ रिक्वेस्ट करी कि सब बेंगलोर दे दें, क्योंकि कर्नाटका भी एक बड़ा स्टेट है। तो बेंगलोर में लकीली पोस्टिंग हुई और हम लोगों ने 9 साल वहाँ पे काम किया। She was born at Bangalore, she is Bangalore girl। Okay। और बेंगलोर बहुत अच्छा स्टेशन। बेंगलोर इज वेरी वेरी यंग डायनामिक सिटी। प्रोफेशनली मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो जो कन्नड़ा कल्चर, इट इज वेरी एसिमुलेटेड।
और बाहर से लोग आते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें शामिल करते हैं, वेरी सॉफ्ट। तो पर्सनली मुझे बहुत रिस्पेक्ट है कन्नड़ा कल्चर के प्रति, कर्नाटका के प्रति। और मैं आज भी जैसे ऐसा मन करता है कि बेंगलोर इज माई सेकंड होम, रहे तो बेंगलोर वहां से फिर जैसा होता है कि अब बेंगलोर का भी टर्म पूरा हो गया हमारा, बहुत मन था रहे, पर गवर्नमेंट ने कहा नहीं जाना पड़ेगा, तो वी लैंडेड अप देन अगेन आई आस्क्ड कि भैया चलना पड़ेगा, तो देन वी केम टू मुंबई। और मुंबई से फिर हम इधर आए। बीच में क्या था, इनके जॉब की समस्या थी, तो ये ज्यादा बताएंगे अपने बारे में, बट हमने रिक्वेस्ट किया कर्नाटका गवर्नमेंट से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, ये सब ऐसी समस्या है तो आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बोल के नहीं, तो सी वर्क 7 years in कर्नाटका। ऐसे जब हम महाराष्ट्र आए, मुंबई आए, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वेरी काइंड टू टेक 7 years he worked in Maharashtra. Work is growing at a rapid pace here. मैम, IIT कानपुर में आप लोगों की मुलाकात, तो जो मुलाकात हुई, वहाँ से जो बात हुई और अब साथ में हैं आप लोग, तो वो पूरा किस तरह से, पहली बार आप लोग जब मिले तो तय किया गया होगा कि हाँ अब ये जो जर्नी है, जो मुलाकात है, इसको लंबा चलना है, एक हम सफ़र के तौर पर चलना है। पहली मुलाकात में ऐसा कुछ तय नहीं होता है। हाँ, ये है कि आई वॉज जूनियर टू हिम, तो ये हमारे सीनियर थे और उन्होंने काफ़ी, मतलब जैसे नहीं सीनियर्स होते हैं कॉलेजेस में, बहुत ध्यान रखते हैं जूनियर्स का, उस तरह से ध्यान रखते थे या फिर आपने तय कर लिया था कि नहीं? समोसा खाएंगे? दे दो। तो फिर हम दोनों का स्ट्रीम एक ही था। मैं एमटेक कर रही थी हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्सेज में, और ये भी वहीं से पास आउट करने वाले थे, लास्ट सेमेस्टर था। तो ही हेल्प्ड मी अ लॉट, ही इज़ अ वेरी हेल्पिंग पर्सन, बहुत ही सभी की, मतलब आगे से जाके बढ़ के सबकी हेल्प करना, और अभी भी वो इनकी नेचर में शामिल है, आउट ऑफ द वे जा करके। तो इनसे काफ़ी मुझे हेल्प मिली, कोर्स वर्क में भी और बाकी चीज़ों में भी। और इसके बाद फिर होता है ना, धीरे धीरे आपकी लाइकिंग बढ़ती जाती है एक दूसरे के प्रति। फिर ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो मेरा भी बड़ा मन था कि मैं भी तैयारी करूँ, और मुझे कोई ऐसा चाहिए था कि जिसके साथ जो है मुझे थोड़ा गाइडेंस मिल जाए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी ये तो कर ही रहे थे, ये तो काफ़ी दे चुके थे पहले, एंड ही क्लियर्ड मेंस आल्सो, ही वाज अपियरिंग फॉर इंटरव्यू। और मेरा तो अभी शुरुआत ही था, मुझे कुछ ABCD भी नहीं पता था, तो मैंने भी शुरुआत की तैयारी करने की, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प किया इन्होंने। देन ही गॉट सेलेक्टेड। तो फिर क्या हुआ, फिर तो इनको ट्रेनिंग के लिए जाना था और ये चले गए, और मैं अकेले पड़ गई। मैंने कहा एक बार और आप दीजिए, मेरी भी तैयारी हो जाएगी, मैं सोच रही थी उसके साथ साथ। तो 2 बार जो आपने किया नहीं, तो दोबारा दिया ही नहीं। उन्होंने कहते नहीं अच्छा कुछ थोड़ा सा, जैसे नहीं इन्होंने बताया कि मतलब इट इज़ वेरी रिमार्केबल कि एक विलेज से, ऐसी जगह से जहाँ की कुछ पढ़ाई का कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, कुछ कोचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ से उठ के IIT में जाना और फिर सिविल सर्विसेज में ही गॉट अ रैंक। तो इन्होंने कहा नहीं, और हमारे ऊपर मतलब फैमिली की भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और मैं अब कोई नई अटेम्प्ट दूंगा, मुझे जाने दो, और तुम अपना तैयारी करो, और मैं बताता रहूँगा बीच बीच में जैसे भी करना है। तो ठीक है, मैं भी करती रही। फिर MTech कंप्लीट हो गया, फिर मुझे ये UP गवर्नमेंट की जॉब मिल गई PCS के थ्रू। तो फिर मुझे भी लगा कि अब ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और लकीली और अनलकीली जो भी कही है, आई डिडंट गॉट इन द सिविल सर्विसेज, मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हुआ। मुंबई से अब हरियाणा, दिल्ली, तो एक्सपीरियंस अच्छा था मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि सिटीज़ चेंज करना, डिफरेंट सिटी में रहना अच्छा है, एक एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि हमें डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चलता है, नए नए लोग मिलते हैं और अलग अलग भाषाएं भी सीखने को मिलती हैं। वैसे मुझे सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी आती है अभी, लेकिन जब मैं जैसे बेंगलोर में थी, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग अंग्रेजी में ही बात करते थे, हिंदी में इतना बात नहीं करते थे। तो
उससे मुझे लगता है मेरी थोड़ी अंग्रेज़ी अच्छी हो गई थी। और वहाँ पे बैंगलोर में लोग भी अच्छे थे, और पहले मैं बैंगलोर में सिर्फ गर्ल्स स्कूल में थी, तो वैसा एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट था जब मैं मुंबई में आई। मुंबई इज़ मोर competitive in terms of studies, and in terms of people there are more people who flaunt how much rich they are and stuff like that. तो मुंबई एट फर्स्ट ग्लांस जब मैं आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे सब लोग अपनी ही पढ़ाई कर रहे हैं और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। फिर थोड़े दिन और रह के मुंबई में मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा कि यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं। आपको क्या पसंद है? पसंद है टाइप करना भी। टाइप करना? क्या टाइप करते हैं? वो टाइप करते हैं वहाँ पे नंबर। ये सीडी does animation और she is very fond of drawing, painting। ओके। और सिंगिंग बहुत अच्छा करती है। Singing अच्छा, सिंगिंग तो गाना कौन सुनाइए। सा गाना सुनाओगे? सुनाएंगे। सुनाइए। सारी देवाला पल जाने वाला है, जिंदगी बिता दो पहले जो ये जाने वाला है। आप दिखाइए देखो। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे वाह, बहुत सुंदर, ऐसे very ऐसे। nice। ये आपका घर है? ड्रीम हाउस? कैमल, बहुत प्यारी। और ये एनिमेशन से भी बनाती है वो एनिमेशन। अच्छा। पे हाँ, वो कंप्यूटर पे है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स ना, जिनसे कि वन कैन मेक डिफरेंट कार्टून्स एंड पिक्चर्स। चिड़िया है ये तो बतख। फ्री हैंड स्केचिंग इसकी ठीक है। अच्छा। एक थोड़ी सी मतलब कि जब मुंबई में थी ना, सी डेवलप हर ओन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो यहाँ पे आके फिर थोड़ा सा वो गड़बड़ा गया, बिकॉज टीचर चेंज जी। उस तरह का है। सेम गोल्फ, पहले तो हम सब लोग गोल्फ के लिए चले जाते, सी ऑल्सो लर्न गोल्फ। आपको सीखा सी लाइक लर्न भरतनाट्यम, शी इज अ गुड डांसर, एंड कीबोर्ड सी प्लेस सो वेल। कीबोर्ड पे इसने यूट्यूब पे भी कई गाने बना के खुद कंपोज करके, सी इज वेरी गुड। एंड देन टेनिस सी लर्न प्लेइंग टेनिस। इसने राइडिंग सीखी उज्ज्वल कांत ने। अच्छा। और राइडिंग में एक बार ऐसा हुआ इसके साथ में कि हॉर्स फेल डाउन, इसके पैर पे गिर गया और वो काफी एक इंजरी थी, पता नहीं यही हर बच्चे में अपनी कुछ खासियत होती है। और पूरा जैसे हम लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं तो पूरे घर की टीम में लग जाती है। जी। हम बाली में थे तो बहुत अच्छी राफ्टिंग करी सब लोगों ने, और सबसे आगे निकल गई हमारी जो बोट थी उसमें राफ्टिंग की। तो ये चीज बाकी वेरिड एक्टिविटीज, और जैसे मैं कह रहा था ना, बहुत सारी चीजें मैंने इन लोगों के साथ सीखी। The tennis भी मैंने I learned much later when I was taking। फिर हम भी सीखने लगे, बैडमिंटन भी इन्होंने सीखा था, हम लोग सीखने लगे, स्विमिंग भी इन्होंने ही सिखाई थी। तो मतलब पापा को सारे स्पोर्ट्स आते हैं, उनके वजह से हमें भी सारे स्पोर्ट्स हमने थोड़ा थोड़ा सीख लिया है, तो हम लोग भी खेल लेते हैं। बहुत अच्छा। असल में इनकी इतनी अच्छी आदत है ना कि ये मॉर्निंग वॉकर रहे शुरू से ही, हाँ, और मैं थोड़ा सा लेथार्जी टाइप की, तो ये मॉर्निंग वॉक करने खुद तो जाते ही जाते हैं, सबको लेके जाते हैं बच्चों को, तो बचपन से आदत हो गई इन लोगों की भी वॉक करने की। नहीं जाना है तो भी जाना है। नहीं, वो आदत में शामिल हो जाता है ना। आप एक ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आप 10 साल 8 साल कर रहे हैं, तो वो फिर आपकी आदत में शामिल हो जाता है। तो हम लोग मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सब मतलब शामिल हो गया। नहीं तो नहीं होता है वैसे जनरली। संडे को we used to club it with breakfast। घर से निकलेंगे, वॉक कर लिया, जो भी कुछ एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो गई, फिर क्लब या कहीं पे अपना बैठे ब्रेकफास्ट के लिए, तो फैमिली टाइम हो गया ना। फिर आगे अपना 10-11 बजे तब जिसको जो अपना काम करना है वो अपना काम कीजिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी सी फैमिली है आपकी, और आपके लिए भी शुभकामनाएं, आपकी बाकी बेटियों के लिए भी बहुत सारी
दोनों लोग आए थे और बड़ा एक अच्छा फंक्शन हुआ था। उसका कंस्ट्रक्शन का काम हम शुरू करा रहे हैं जल्दी में, और उसका जो टेंटेटिव कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की 99 करोड़ है। सीपीडब्ल्यूडी करेगी। ये एक ग्रीन बिल्डिंग हम बनाएंगे जो 10 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, और एक होती है ना कि नेट जीरो बिल्डिंग, एक कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग, उसमें बहुत सारी ग्रीनरी और वेंटिलेशन, एनर्जी एफिशिएंसी और जो लेटेस्ट BS3 स्टैंडर्ड है जो बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड, वो उसमें एडॉप्ट हम करेंगे। देखिए उनकी कंपैरिजन देखिए। जब मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा था 91 में, पूरे इंडिया का कलेक्शन 10,000 करोड़, अब गुड़गांव अकेले का कलेक्शन 40,000 करोड़ टारगेट कर रहे हैं। इंडिया का कलेक्शन, कंट्री कलेक्शन जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्सेस हैं, उनसे जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर थी हमारी 21-22, उसमें हम लोगों ने 14,09,000 करोड़ इनकम टैक्स से कलेक्शन किया था, जो उससे पहली साल के कंपैरिजन में कुछ 50% के आसपास ज़्यादा था। अभी जो गुड़गांव का ग्रोथ है ओवर लास्ट ईयर इज ओवर 33%, और हमारी जो ऑल इंडिया ग्रोथ है वो 26% के आसपास है। तो जितने भी बजटेड टारगेट हैं रेवेन्यू से कनेक्टेड एज फार एज इनकम टैक्सेस आर कंसर्न, तो मेरे ख्याल से उससे काफ़ी कहीं ज़्यादा हम कलेक्ट करेंगे इस बार, और चीज़ें काफ़ी ठीक चल रही हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर डूइंग वेल। जो काला धन है कहीं बेड में दबा हुआ है या जमीन में गड़ा हुआ, उसको वहाँ नहीं रहने दे रहा। अभी देखिए काला धन काफ़ी हद तक एक कंट्रोल में आया है। अब वो गवर्नमेंट एंड टैक्स डिपार्टमेंट has been able to tap it to a large extent.
इससे क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हें कैप्चर करने में डिपार्टमेंट को आसानी होगी। जो अब जैसे जीएसटी आया है, जीएसटी से क्या है, बिजनेसेस का बहुत फॉर्मलाइजेशन हुआ है, उससे हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मदद मिली है। जो छोटी छोटी यूनिट थी उन्होंने रजिस्टर किया है। पहले जो थोड़ा सा हेजिटेट करते थे टैक्स पे करने से, अब वो टैक्स पे कर रहे हैं। बड़ी बिजनेसेस और अच्छा कर रही हैं बिकॉज नए टर्म्स में टैक्स बर्डन रिड्यूस हुआ। अब एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपको टैक्स डिपार्टमेंट में आने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, ऑनलाइन है, ऑटोमेटेड है। आप टैक्स पे करना है किसी टाइम 24/7 आप टैक्स पे करना, ऑनलाइन ही पे करना है आपको, ऑफलाइन पे नहीं करना, चेक नहीं भेजना आपको। देन रिटर्न फाइल करना है अगेन ऑनलाइन, किसी टाइम करिए। 24/7 डिपार्टमेंटल सर्वर्स आर ओपन, आप लॉग इन करिए। आपका रिफंड आपके अकाउंट में हम सीधे भेजेंगे, आपको रिफंड के लिए हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। वो सिस्टम इतना फास्ट हो गया है कि आज आप रिटर्न भरें 8-10 दिन 15 दिन में जो भी रिफंड एक बनता है, अगर एक्सेस टैक्सेस हैं या टीडीएस है तो आप समय का क्या अभाव है, लेकिन एक आखिरी सवाल जरूर मैं पूछूंगा और शायद दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जो फिल्मों में हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रेट्स देखते हैं, बट करना पड़ता है क्योंकि एक सिस्टम में फेद रखने के लिए एक आदमी ईमानदारी से पे कर रहा है, दूसरा आदमी नहीं कर रहा, इज टेकिंग द सिस्टम फॉर ए राइड। तो हमें थोड़ा सा जो लीगल स्टेप्स हैं लेने हैं वो लिए जाते हैं, समय समय पे लिए जाते हैं। इसलिए सब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलता है उन युवाओं को, खास तौर से जो अपने कैरियर में कुछ मुकाम पाना चाहते हैं। तो किस तरह से वो एक जर्नी शुरू होती है, क्योंकि आज जहाँ बैठे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए एक बड़ा संघर्ष व्यक्ति करता है, और जब आप वो संघर्ष कर लेते हैं तो फिर आप उस मुकाम पर भी होते हैं जिसकी आपने तमन्ना की। और तमाम देश के लोगों से, खासतौर से गुड़गांव के लोगों से भी हम अपील करेंगे कि अपना जो टैक्स है वो समय पे भरिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारी सहूलियतें आप लोगों के लिए की। हमें फिलहाल इजाज़त दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।